आज हम सप्ताह 14 कक्षा 3 विषय गणित जो कि बुधवार और गुरुवार को पूछा जाना है, उसके प्रश्न ओलंपियाड प्रश्न बैंक के जो इस प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 28 है। प्रश्न क्रमांक 28 ओलंपियाड का कक्षा 3 का इस प्रकार है कि राकेश के पास कुछ फूल हैं। राकेश के पास कुछ फूल हैं, यदि उसमें 15 फूल और मिला देते हैं, यदि इसमें 15 फूल और मिला देते हैं तो उसके फूलों की संख्या 32 हो जाती है। राकेश के पास पहले से कितने फूल थे, ये हमें बताना है। प्रश्न को दोबारा समझेंगे। राकेश के पास कुछ फूल हैं, यदि वह उसने 15 फूल और मिला देता है तो उसके फूलों की संख्या 32 हो जाती है। राकेश के पास पहले से कितने फूल थे, ये हमें बताना है। मान लीजिए यदि हमारे पास 10 रुपए हैं, यदि हमारे पास 10 रुपए हैं और हमने उसमें कुछ रुपए और मिला दिए और फिर हमारे पास 18 रुपए हो गए। हमारे पास 10 रुपए हैं और हमने उसमें कुछ और मिला दिए। कितने मिलाए ये नहीं पता हमें, लेकिन हमारे पास 18 रुपए हो गए। 10 रुपए थे, 10 रुपए हमारे पास थे और 18 रुपए हमने और उसमें कुछ मिलाए तो 18 रुपए हो गए। तो इसमें कितने रुपए मिलाए, तो इसमें मिलाने के लिए कितने आसानी से बताया जा सकता है कि 10 रुपए में हमने 8 रुपए और मिला दिए तो हमारे पास 18 रुपए हो गए। मतलब इसमें क्या हुआ कि 18 रुपए जो हुए हैं उसमें से हमने पहले वाले 10 रुपए घटा दिए तो कितने बचे, 8। मतलब ये 8 रुपए हमने इस 10 रुपए में मिलाए। 10 रुपए में ये 8 रुपए मिलाए तो 18 रुपए हो गए। तो कैसे बताया, ये 18 रुपए में से हमने पहले 10 रुपए घटा दिए। इसी प्रकार जब राकेश के पास पहले 15 फूल थे और उसके फूलों की संख्या 32 हो जाती है, उसमें कुछ फूल और मिला देते हैं, तो अब बताना कितने फूल मिलाना है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि हमें राकेश के पास जितने फूल हैं उसमें से पहले अब जितने फूल हो गए हैं उसके पास, उसमें से पहले जितने फूल थे उसको घटा देना है। जैसे 32 फूल उसके पास अभी हो गए हैं, मिलाने के बाद कितने फूल हो गए, 32 फूल। और पहले कितने थे, 15 फूल। तो वो 15 फूल हम इसमें से घटा देंगे। घटाने के लिए ये 12 हैं, 2 हैं, इसमें वो 12 मान लेंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपको एक कम होके। तो इस 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 में से 5 घट नहीं सकते, इसलिए हमें 2 में 1 आगे लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ से दहाई का अंक लेते हैं। तो ये 12 हो गए और यहाँ पर दहाई का अंक 3 है, वो 2 हो जाएगा। तो पहले 12 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। और 2 में से 1 जाएंगे तो 17, यानी 1। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ये 17 हमारे पास फूल आंसर आएगा कि हम यदि अगर राकेश के पास 15 फूल हैं और हम यदि 17 और मिला देते हैं तो उसके पास 32 फूल हो जाएंगे। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 17 फूल, जो कि सही आंसर होगा 17 फूल। हमें 17 फूल मिलाना है 15 फूल में जो राकेश के पास है, तो हमारा ये 32 संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का आंसर 17 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 37, जो इस प्रकार है कि संख्या 374 में दहाई के स्थान पर लिखे अंक का स्थानीय मान क्या होगा। दहाई का अंक है, उसका स्थानीय मान बताना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, स्थानीय मान निकालने के लिए कुछ नहीं, केवल एक मेथड याद रखें कि स्थानीय मान जिस अंक का निकालना हो, दहाई का हो चाहे सैकड़ा का हो, उसके बाद जितने भी अंक हैं उसमें हम 0 लगा देते हैं। जैसे 7 है, पहले जैसे इकाई का अंक के, तो इकाई के अंक के पहले तो कोई अंक है ही नहीं, तो इकाई का अंक तो हमारा 4 हो गई।
स्थानीय मान उसका। अब इसमें 374 है, 374 में दाई का अंक क्या है 7, और 7 का स्थानीय मान, दाई के अंक का स्थानीय मान 7 और एक अंक है तो 0, तो ये हमारा 70 हो जाएगा। दहाई का स्थानीय मान 7 अंक जो है 7 में दहाई का, 374 में दहाई के स्थानीय स्थान पर लिखे अंक का स्थानीय मान, दहाई के स्थान पर कौन सा अंक लिखा है 7, और 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7 के बाद एक अंक है तो एक 0 लगा देंगे, तो ये 70 हमारा आंसर होगा, जो दहाई के स्थान पर लिखे अंक का स्थानीय मान होगा। यदि अगर इसमें हम इकाई का अंक पूछते तो 4 आता, यदि सैकड़े का अंक पूछते इसमें तो सैकड़े का अंक कितना है 3 में हमें 2 अंक हैं इसके बाद, तो 2 0 लगाना पड़ता है। यदि सैकड़े का वो पूछता कि सैकड़े का स्थानीय मान क्या होगा सैकड़े के अंक का, तो हमें फिर 300 आंसर आता, लेकिन उसने दहाई का अंक का स्थानीय मान पूछा है, तो हम दहाई का अंक का स्थानीय मान के लिए ये 70 हमारा आंसर सही होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 51 पर पहुंचते हैं। प्रश्न क्रमांक 51 इस प्रकार है कि दीपा के पास 432 रुपए थे, उसने 125 रुपए के खिलौने खरीदे। अब दीपा के पास कितने रुपए बचे? दीपा के पास 432 रुपए थे, उसने 125 रुपए के खिलौने खरीदे। अब दीपा के पास कितने रुपए बचे? तो ये हमें इसका आंसर देना है। चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देख लेंगे कि जैसे एक बालक के पास 15 रुपए और उसने उसमें 5 रुपए खर्च कर दी, तो कितने बचे? 5 रुपए का कुछ सामान खरीदा, 15 रुपए उसके पास हैं, तो क्या करेंगे 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो 10 रुपए उसके पास शेष बचे। तो इससे हमें ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये अनुमान लगा लेंगे हम कि यहाँ पर 432 रुपए में से 125 रुपए खर्च कर रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, तो अब दीपा के पास कितने रुपए बचेंगे? तो हमें क्लियर समझ आ गया है कि 432 में से हमें 125 रुपए माइनस करना पड़ेंगे। तो 432 रुपए हमने लिखे और इसमें 125 नीचे लिख करके इसको हमें घटाना है। सबसे पहले छोटा सा उदाहरण अपन खुद ले करके उसमें समझ आ जाएगा भाई, तभी समझ आएगा भाई। छोटा सा एक उदाहरण ले लीजिए। 432 रुपए इकट्ठे में एकदम समझ नहीं आता, ये भारतीय सवाल है, थोड़ा सा हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम एक छोटा सा उदाहरण लेके, जैसे हमारे पास 15 रुपए हैं, हमने 5 रुपए उसमें खर्च कर दिए, 5 रुपए कुछ सामान लिया, तो हमारे पास कितने बचे? 10 रुपए। तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि भाई हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी माइनस होगा, मतलब घटा होगा। यहाँ पर घटा रहे हैं तो यहाँ पर भी घटा देंगे। तो 432 में से 125 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? वही 12, यहाँ 2 है तो यहाँ पर इसको 12 करना पड़ेगा। एक यहाँ से ले लिया तो यहाँ बचेंगे 2, तो 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचे, और 2 में से 2 जाएंगे तो 0, यहाँ कुछ नहीं लिया। अब क्या बचा? 4 में से 1 जाएंगे तो 3, 307 रुपये जहाँ लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। 307 हमारा ए ऑप्शन पे लिखा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 59 पे पहुंच जाते हैं। 59 प्रश्न क्रमांक 59 इस प्रकार है कि स्कूल के पुस्तकालय से गत वर्ष में बंटी ने 27 किताबें पढ़ी। पिछला वर्ष था, पिछले वर्ष क्या किया उसने? 27 किताबें पढ़ी बंटी ने, और बबली ने 34 किताबें पढ़ ली। तो बंटी ने बबली से कितनी कम किताबें पढ़ी हैं ये बताना है। इसमें ज़्यादा कौन पढ़ रहा है किताबें? बबली, क्योंकि बबली 34 किताबें पढ़ रही है और बंटी जो है वो 27 किताबें पढ़ रही। बंटी लड़का भी हो सकता है। तो बंटी ने 27 किताबें पढ़ी और बबली ने 34 किताबें पढ़ी। तो बंटी ने बबली से कितनी कम किताबें पढ़ी हैं? तो बंटी ने बबली से, अब बंटी कम पढ़ रही है और बबली ने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण कि जैसे कल हमने 3 किताबें पढ़ी थी और आज हमने 1 किताब पढ़ी, तो कल की अपेक्षा कितनी कम पढ़ी? तो भाई 3 किताब में से
एक किताब माइनस कर देंगे, मतलब 2 किताब हमने आज कम पढ़ी। जो ज़्यादा थे 3 किताब कल पढ़ी और 1 किताब आज पढ़ी, तो कितनी कम पढ़ी? 2 कम पढ़ी कल से। तो इसी प्रकार 27 किताबें हमने बंटी ने पढ़ी हैं और बबली ने पढ़ी है 34 किताबें। तो 34 में से 27 किताबों को घटा देंगे तो आंसर आएगा वही। यहाँ पर देखो 4 में से 7 नहीं जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? 14 बना लेंगे और यहाँ से 1 लेंगे, तभी जो 14 बनते हैं। तो यहाँ पर 2 बचे, 14 में से 7 जाएंगे 7 बचा और 2 में से 2 जाएंगे 0, मतलब 7 किताबें यहाँ पर बंटी ने बबली से कम पढ़ी। ये हमारा आंसर आएगा। 7 किताब इसका सही आंसर होगा। तो हम इसको है ना 7 किताब इस पर टिक लगा देंगे। इस प्रकार हमारे चारों प्रश्नों के उत्तर सही हो गए। धन्यवाद।